कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर सुप्रीम कोर्ट को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। यह बयान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणियों के जवाब में आया। जयराम रमेश ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसने इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को जवाबदेह ठहराया है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी संविधान द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दी गई शक्तियों को कम करने और उन्हें नष्ट करने में लगी हुई है। जयराम रमेश ने कहा कि संवैधानिक पदाधिकारी, मंत्री और बीजेपी सांसद केवल इसलिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं क्योंकि ये कह रहा है कि कानून संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर के कहा कि कांग्रेस चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष रहे और संविधान द्वारा दी गई उसकी शक्तियों का पूरी तरीके से सम्मान किया जाए। जयराम रमेश ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाने के लिए जानबूझकर अलग अलग आवाज उठाई जा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड, हालिया वक्फ मामला और चुनाव आयोग से संबंधित लंबित मामले जैसे कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार के कार्य असंवैधानिक थे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जयराम रमेश ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। जिम्मेदार है देश में युद्ध भड़काने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट केवल जिम्मेदार है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार है, संविधान जो अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को, उसको काटने में, उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं। संवैधानिक पदाधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, मंत्री भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, सांसद भी, बीजेपी के सांसद भी अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने में लगे हुए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कह रही है, जब आप कानून बनाते हैं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ मत जाइए। अगर संविधान के खिलाफ है तो इस कानून को हम स्वीकार नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट हो, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो और जो अधिकार उनको संविधान ने दिया है उसका पूरा सम्मान करना चाहिए। पर यह बिल्कुल साफ है कि एक जानबूझकर अलग अलग आवाजें आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई मुद्दों पर, इलेक्टोरल बॉन्ड लीजिए, अब ये वक्फ का मुद्दा आया है, इलेक्शन कमीशन का मुद्दा भी लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। कई ऐसे मुद्दे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सरकार ने किया है वो गैर संवैधानिक है, वो संविधान के खिलाफ है। Will you approach higher courts against this National Herald? आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर धार्मिक युद्ध भड़काने का आरोप लगाकर अपनी आलोचना को और तीखा किया और उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का काम कानून की व्याख्या करना है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति को 3 महीने में फैसला करना चाहिए और राज्यपाल को 3 महीने में फैसला करना चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।